जिस दिन डॉक्टर ने कहा कि उसके पास शायद बहुत कम समय बचा है, उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूँ। यह बात सुनकर मेरे हाथों से पानी का गिलास छूटते छूटते बचा था। वह खिड़की के पास बैठी बाहर के आसमान को देख रही थी और उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे उसे अपने बारे में सब कुछ पहले से पता हो। उस समय मैं सिर्फ एक मरीज के परिजन के रूप में उस अस्पताल में आता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहीं मेरी जिंदगी की सबसे गहरी कहानी शुरू होने वाली है। उसका नाम निधि था। पहली बार मैंने उसे अस्पताल के गलियारे में देखा था। वह अपने इलाज के लिए महीनों से वहां आ रही थी। बाकी लोगों की तरह उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। वह हर किसी से मुस्कुराकर बात करती थी और दूसरों का दुख कम करने की कोशिश करती थी। धीरे धीरे हमारी पहचान हुई। फिर पहचान दोस्ती में बदल गई। मैं रोज अपने पिता को देखने आता और कुछ समय उसके साथ भी बिताने लगा। उसकी बातें बहुत साधारण होती थीं, लेकिन उनमें जीवन को देखने का एक अलग नजरिया था। वह कहती थी कि इंसान को हर दिन ऐसे जीना चाहिए जैसे वह सबसे कीमती दिन हो। उस समय मैं उसकी बातों को सामान्य समझता था, लेकिन बाद में जाना कि वह हर शब्द अपने अनुभव से कहती थी। समय के साथ हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। अस्पताल का वही कमरा, वही गलियारा और वही खिड़की हमारी दुनिया बन गए। वह अपने बचपन की बातें बताती, अपने अधूरे सपनों के बारे में बताती और उन जगहों का जिक्र करती जहां वह कभी जाना चाहती थी। मैं घंटों उसकी बातें सुनता रहता। धीरे धीरे मुझे उसकी आदत हो गई। जिस दिन वह अस्पताल नहीं आती, पूरा दिन खाली खाली लगता। एक शाम उसने मुझे अपनी पुरानी डायरी दिखाई जिसमें उसने अपने जीवन के छोटे छोटे सपने लिख रखे थे। उनमें कोई बड़ी इच्छा नहीं थी, बस परिवार की खुशी, एक छोटा सा घर और किसी ऐसे इंसान का साथ जो उसे समझ सके। उस दिन पहली बार मेरी आंखें नम हुई थी। मुझे महसूस हुआ कि मैं उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं रहा, लेकिन मैंने कभी उससे कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं जानता था कि उसकी जिंदगी पहले से ही बहुत संघर्षों से भरी हुई थी। फिर एक दिन डॉक्टर की बात ने सब कुछ बदल दिया। मुझे पता चला कि उसकी बीमारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। इलाज चल रहा था, लेकिन उम्मीदें कमजोर पड़ रही थी। यह सुनते ही मेरे भीतर जैसे सब कुछ टूट गया। मैं उससे दूर जाकर बहुत रोया, लेकिन उसके सामने हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करता रहा। कुछ दिनों बाद उसने खुद मुझसे पूछा कि मैं अचानक इतना चुप क्यों रहने लगा हूँ। मैं जवाब नहीं दे पाया। वह मुस्कुराई और बोली कि कुछ बातें बिना कहे भी समझ आ जाती हैं। उसकी आंखों में उस दिन एक अलग ही चमक थी। उसने कहा कि उसे हमेशा से पता था कि मैं उससे दिल से जुड़ चुका हूँ। फिर उसने बहुत शांति से कहा कि जिंदगी की लंबाई नहीं, उसमें मिलने वाला सच्चा साथ महत्वपूर्ण होता है। उस दिन हम दोनों बहुत देर तक खिड़की के पास बैठे रहे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और भीतर शब्दों से ज्यादा खामोशी बोल रही थी। इसके बाद के दिन तेजी से बीतने लगे। उसकी तबीयत कभी ठीक होती, कभी बिगड़ जाती। फिर भी वह हर दिन मुस्कुराने की कोशिश करती। एक सुबह जब मैं अस्पताल पहुंचा तो उसने मुझे एक छोटा सा लिफाफा दिया और कहा कि इसे तब खोलना जब मैं सामने न रहूं। मैं कुछ समझ नहीं पाया। उसी रात उसकी हालत अचानक गंभीर हो गई। डॉक्टर पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन सुबह होते होते वह इस दुनिया से चली गई। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी की सारी आवाजें एक साथ खामोश हो गई हों। उसके जाने के कई दिनों बाद मैंने वह लिफाफा खोला। उसमें एक छोटा सा पत्र था। उसने लिखा था कि अगर यह पत्र मेरे हाथ में है तो इसका मतलब है कि वह अब दूर जा चुकी है। उसने लिखा था कि उसे इस बात का दुख नहीं कि उसकी जिंदगी छोटी रही,
बल्कि खुशी है कि उसे अपने आखिरी दिनों में ऐसा इंसान मिला जिसने उसे बिना किसी स्वार्थ के चाहा। उसने लिखा था कि सच्चा प्रेम हमेशा साथ रहने में नहीं होता, कई बार किसी की याद बनकर जीते रहने में भी होता है। उस पत्र को पढ़ते हुए मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। आज कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन जब भी किसी अस्पताल के पास से गुजरता हूँ, तो उसकी याद अपने आप लौट आती है। अब दर्द पहले जैसा नहीं है। उसकी याद एक ताकत बन चुकी है। उसने मुझे सिखाया कि जिंदगी कितनी भी छोटी क्यों न हो, अगर उसमें सच्चा प्रेम मिल जाए तो वह अधूरी होकर भी पूरी हो जाती है। आज भी जब बारिश होती है तो मुझे वही खिड़की, वही मुस्कान और वही आंखें याद आती हैं। शायद कुछ लोग हमारे साथ लंबे समय तक नहीं रहते, लेकिन वे हमारे दिल में ऐसी जगह बना जाते हैं जहां समय भी पहुंच नहीं पाता।